Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am Sharif Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at Tech. Yes, today we shall start from chapter 15. And once on a night of full moonlight, एक चांदनी भरी रात का तस्करा, an air raid warning was given. एयर अटैक की वार्निंग आ गई. While Chips was taking his lower fourth in Latin, he was teaching his class. The guns began almost instantly. फौरन ही फायरिंग शुरू हुई. And as there was plenty of shrapnel falling about outside, pieces of the firing आने शुरू हुए. It seemed to Chips that they might just as well stay where they were. So Chips ने पहला डिसीजन ये किया कि जहाँ पे हम हैं यहाँ से हम मूव नहीं करेंगे. On the ground floor of school house, it was pretty solidly built. Ground floor मजबूत तामीर हुआ था and made as good as dugout as Brookfield could offer. सही डीप जगह पे महफूज था. And as for the direct hit, well, they could not expect to survive that wherever they were. So उसने कहा सिवाय डायरेक्ट ऊपर से नीचे गोली हिट होने के हम सेफ हैं. एक तो उसका अपना सेफ होना ज़रूरी था, दूसरा स्टूडेंट्स की अटेंशन को उसने अपनी तरफ मबजूल रखना था. सो ही वेंट ऑन विद हिज Latin, speaking a little louder amidst the reverberating crashes of the guns. गन्स जब फायरिंग करती थी तो उस गनों के शोर में वो अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद कर लेता. एंड द श्रिल वाइन ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स, या एंटी एयरक्राफ्ट शेल जब गिरते शायें की आवाज़ के साथ. सम ऑफ द बॉयज़ वर नर्वस. स्टूडेंट्स हैं, छोटे एज वाले हैं, परेशान होते हैं. वी वर एबल टू बी अटेंटिव, और चंद तो बिल्कुल भी अटेंटिव न रहे. ही सेड जेंटली, इट मे पॉसिबली सीम टू यू रॉबर्टसन. नेम लेके, ताकि वो जब मैं जिसका नाम लूँगा तो वो तो अटेंटिव होगा. ये उसका एक्सपीरियंस था. तो वो उसे कहता है कि हो सकता है आप ये सोच रहे हो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, जब दुनिया की तारीख लिखी जा रही है, दैट द अफेयर्स ऑफ सीजर इन गाल सम 2000 years ago, कि कोई 2000 साल पहले की कहानी, आर ऑफ सम वट सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस, हमारे लिए क्या मीनिंग रखती है. एंड दैट द इरेगुलर कंजुगेशन ऑफ द वर्ब डोलोइज, अब उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए हिस्ट्री की एग्जाम्पल दे के दोबारा अपनी क्लास में आता है. सो इवन लेस इम्पॉर्टेंट स्टिल, तो क्या ये भी अनइम्पॉर्टेंट है आपके लिए. बट बिलीव मी माई डियर रॉबर्टसन, उसको एड्रेस करते हुए कहता है, दैट इज़ नॉट रियली द केस, ऐसी कोई बात नहीं. जस्ट देन देयर केम अ पर्टिकुलरली लाउड एक्सप्लोजन क्वाइट नियर. उसी लम्हे धमाका हुआ. You cannot judge the importance of things by the noise they make. कोई चीज़ कितनी अहम है ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका शोर ज़्यादा हो तो वह अहम होती है. ओ डियर मी नो. ए लिटिल चैकल, खुद भी थोड़ा हंस दिया क्योंकि बाहर बहुत बड़ा धमाका हो गया था. एंड दीज थिंग्स दैट हैव मैटर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों की ऊपर मुहित ये हिस्ट्री है, आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट. Means we can't finish them because some stink merchant in his laboratory invents a new kind of mischief. तो कोई ना कोई स्टिंक मर्चेंट किसी न किसी लेबॉर्ट्री में कोई ना कोई नई चीज़ बना रहा होता है. सो ये वर्ड जो था ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रा ह्यूमरस वर्ड था. टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर, स्टूडेंट्स की आवाज़ें आई हंसी की. For Burrow, the pale, lean and medically unfit science master was nicknamed as Stink Merchant. उनका एक साइंस टीचर था, वो था फिज़िकली बड़ा दुबला पतला,
तो उसको वो साइंसदान ही कहते थे कि ये हमारे सर साइंसदान साहब हैं। उनके नाम पे थोड़ी देर के लिए बच्चों की तवज्जो ख़त्म हुई, लेकिन अनदर एक्सप्लोजन नियरर स्टिल, फिर एक और धमाका ज़रा ज़्यादा करीब हुआ। तो ये अब ऊंची आवाज़ में बोल के कहता है कि लेट अस रिज्यूम आवर वर्क, शुड वी कंटिन्यू, इफ़ इट इज़ feared दैट वी आर soon टू बी इंटरप्टेड, कहीं दोबारा एक्सप्लोजन ना हो जाए। लेट अस बी फाउंड एम्प्लॉइंग आवर सेल्व्स इन समथिंग, हमें कुछ करने में अपने आप को बिजी रखना है। रियली अप्रोप्रिएट, इज देयर एनीवन हु विल वॉलंटियर टू कास्ट यू, मीन्स हु विल टेल मी द हु विल रीड आउट इन द फॉर्म ऑफ कोरस। सो लाउड रीडिंग कौन करेगा? मैनियर्ड, शब्बी, डांटलेस, क्लेवर, बड़ा बहादुर किस्म का एक लड़का था। एंड इम्प्यूडेंट सेड आई विल सर, मीन्स आई एम रेडी टू रीड आउट। वेरी गुड, टर्न टू पेज 40 एंड बिगिन एट द बॉटम लाइन। जस्ट फॉर नथिंग टू मेक देम बिजी, कि आप पेज 40 पे चले जाएं, बॉटम लाइन से रीडिंग करें। इस दौरान द एक्सप्लोजन स्टिल कंटिन्यूड डेफनिंगली, मीन्स इन अ लाउड साउंड। The whole building shook as if it were being lifted off its foundations. Building जैसे बुनियादें हिला के रख दी। Maynard found the page which was somewhere ahead and began shrilly. उसकी आवाज़ रथीकी सी थी, पढ़ना शुरू कर दिया। Genus spoke hard, means this was the kind of fight. दोबारा उसने शुरू किया, in which the Germans busied themselves. Oh sir, that is good. That is really very funny indeed, sir. One of your very best. So वो ऐसे मौके पे अच्छे अच्छे लतीफ़े सुना दिया करता। स्टूडेंट्स खुश हो जाते। Laughing began and Chips added, well, you can see now that these dead languages can come to life again sometimes. देखा फिर डेड लैंग्वेजेस आर्ट्स पढ़ने का भी फ़ायदा कि आज काम आई ना। आफ्टरवर्ड्स दे लर्न दैट 5 bombs had fallen in and around ब्रूकफील्ड, पता चला 5 धमाके हुए। एंड नियरेस्ट ऑफ देम जस्ट आउटसाइड द स्कूल ग्राउंड्स, जो सबसे करीब हुआ था स्कूल के प्लेग्राउंड में हुआ। 9 persons had been killed। लेकिन उसने अपना हौसला भी नहीं हारा, अपने स्टूडेंट्स को भी वहाँ बिजी रखा। द स्टोरी वॉज टोल्ड, रीटोल्ड, एम्बेलिश्ड। मिस्टर चिप्स की स्टूडेंट्स को बिजी रखने की और हंसाने की ये कहानी बहुत मशहूर हुई, लोगों ने एंजॉय किया। द डियर ओल्ड बॉय नेवर टर्न अ हेयर, और उसको परवाह ही नहीं थी। इवन फाउंड सम ओल्ड टैग टू इलस्ट्रेट व्हाट वाज गोइंग ऑन, जानबूझ के एंड पे क्वेश्चन करता था, अच्छा फिर क्या हुआ? समथिंग इन सीजर अबाउट द वे द जर्मन्स फॉट, जानबूझकर एक हिस्ट्री से एग्जाम्पल दे दिया करते। यू वुडंट थिंक दैट वर थिंग्स लाइक दैट इन सीजर, वुड यू? आप दिस वुड यू इज़ अ क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एंड द वे चिप्स लाफ्ड, उसके बाद खुद भी एंजॉय करते। यू नो द वे ही डज लाफ, और उनका हंसने का अंदाज सबको याद है। द टीयर्स आल रनिंग डाउन हिज फेस, नेवर सीन हिम लाफ सो मच, इतना हंसे कि आंसू निकल आए हंसते हंसते। ही वॉज अ लेजेंड, वो अपनी जगह एक अदारा थे, इंस्टीट्यूशन थे। विद हिज ओल्ड एंड टटर्ड गाउन ही वॉकड दैट वॉज जस्ट बिगिनिंग टू ब्रेक इन टू स्टम्बल, वही पुराना स्टाइल अब चलते चलते थोड़ा लड़खड़ा जाते। हिज माइल्ड आईज पीयरिंग ओवर द स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स के ऊपर से झांकते। एंड हिज क्वाइंटली ह्यूमरस सेइंग्स, मज़े की बातें करते। ब्रूकफील्ड वुड नॉट हैव हैड एन एटम ऑफ हिम डिफरेंट, ब्रूकफील्ड डिड नॉट लाइक एनी चेंज इन हिम। फिर नवंबर 11, 1918 गुजरा। न्यूज़ केम थ्रू इन द मॉर्निंग, अ होल हॉलीडे वॉज डिक्रीड फॉर द स्कूल। इट वॉज ऑर्डर्ड दैट टुडे देर विल बी अ हॉलीडे, एंड द किचन स्टाफ वर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड एज चीयरफुल अ स्प्रेड एज वॉर टाइम राशनिंग परमिटेड, कि आज बहुत डिलीशियस डिशेस जितनी के वॉर टाइम में हम स्पेयर कर सकते हैं वो सर्व की जाए।
There was much cheering and singing and a bread fight across the dining hall. यूरोपियन कम्युनिटी में जब वो बहुत खुश होते हैं तो इस तरह से ब्रेड को थ्रो करके फाइट करते हैं. When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush. Everybody went silent. And then wave upon wave of cheering. Clapping हो रही थी. Everyone gazed on him with eager shining eyes as on a symbol of victory. जैसे कोई बहुत victorious फातह सामने खड़ा हो. He walked to the dais, seeming as if he wished to speak. डायस पे आए, रोस्टम पे आए. कुछ जेस्चर से यूं अंदाज़ा हुआ कि अभी बोलेंगे. They made silence for him. Everybody went silent. But he shook his head after a moment, smiled and walked away again. He did not speak. आए बोलने के लिए, हल्का सा मुस्कुराए और फिर डायस छोड़ के चले गए. It had been a dumb, foggy day. There was moisture in the air. It was a foggy day, and the walk across the quadrangle to the dining hall had given him a chill. असल में सर्दी लग गई थी उन्हें. The next day he was in bed with bronchitis. उन्हें bronchitis हो गया and stayed there till after Christmas. But already on the night of November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent in his resignation to the board of governors. उसी रात उन्होंने अपना रिज़ाइन भेज दिया था. When school reassembled after the holidays, he was back at Mrs. Wickett. वो रिज़ाइन करके अपने घर जा चुके थे. At his own request, there was no more farewells or presentations. ज़ाहिर है उसने ख़ुद कहा जी मैं ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका हूँ, न किसी पार्टी की ज़रूरत है न गिफ्ट की ज़रूरत है. नथिंग बट ए शेक हैंड विद हिज सक्सेसर. आए अपने सक्सेसर के साथ शेक हैंड किया एंड द वर्ड एक्टिंग क्रॉस्ड आउट ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी. सो जितने भी ब्रूकफील्ड के डॉक्यूमेंट्स थे उनके ऊपर एक्टिंग हेड लिखा हुआ था, वो लफ्ज़ एक्टिंग क्रॉस हो गया. द ड्यूरेशन वाज ओवर. मिस्टर चिप्स का सेकंड ड्यूरेशन ऑफ हेडशिप ओवर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.